बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। केमिस्ट्री क्लास 9th यूनिट नंबर 6 स्टिशियोमेट्री कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.1। ये हमारा आज का टॉपिक है। आज हम सेल्फ असेसमेंट 6.1 को सॉल्व करेंगे। तो असेसमेंट देखें क्या है। राइट द एम्पिरिकल फार्मूलाज फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन टू हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग रेशियोज। हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, उनकी रेशियो दी हुई है। मुख्तलिफ पार्ट्स हैं इसके। 1:4 है, 2:6 है, 2:2 है और 6:6। हमने इनके कौन से फार्मूलाज लिखने हैं? एम्पिरिकल फार्मूलाज। तो इससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ताकि हम आगे आसानी से प्रोसीड कर सकें और आपको चीज़ें जल्दी समझ आएँ। तो देखें जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। किसी भी कंपाउंड को या मॉलिक्यूल को जब हम सिंबल्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं केमिकल फार्मूला। और उसके आगे दो टाइप्स होती हैं, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और एक एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या बताता है? इट गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन द गिवन कंपाउंड। यानी हमारे पास कोई कंपाउंड है, उसके अंदर अगर हमें कोई फार्मूला ये बता रहा है कि इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स के टोटल एटम जो हैं वो इतने हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बता रहा है हर एलिमेंट का, तो हम कहते हैं ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। लेकिन अगर कोई फार्मूला ऐसा हो जो हमें सिंपलेस्ट रेशो बता रहा हो एटम्स की उस कंपाउंड के अंदर, कि इसके कंपाउंड के अंदर 3-4 एलिमेंट्स हैं गिवन कंपाउंड में और उनकी ये सिंपलेस्ट रेशो इंडिकेट कर रहा है, तो हम कहेंगे ये कौन सा है? एम्पिरिकल फार्मूला है। देखिए, इसको समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल देखते हैं जी। ग्लूकोज। ग्लूकोज एक कंपाउंड है जिसका फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है C6H12O6। अब देखें, ये जो फार्मूला इंडिकेट कर रहा है, ये हमें एक तो इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है कि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद हमें ये बता रहा है कि इस फार्मूले के अंदर कार्बन के एटम कितने हैं? 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6। अब इन नंबर्स को देखें तो इन नंबर्स को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे? यानी इनको हम किसी नंबर पे डिवाइड कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने का प्रोसीजर ये होता है कि हमने एक ऐसा नंबर खुद से सजेस्ट करना होता है कि हम उस नंबर से डिवाइड करें तो ये सारे नंबर डिवाइड हो जाए और उसके बाद मज़ीद वो नंबर डिवाइड ना हो। तो देखें, अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास ये फार्मूला क्या बनेगा? 6 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 3 आर 6, ये देखें 6 है। जब इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 6 से काटेंगे, 3 2 आर 6, तो C6 की जगह पे क्या आ जाएगा? C3 आ जाएगा। इसी तरह 12 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 1 2, 6 2 12, 6 आ जाएगा। और इसी तरह फिर 6 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3। अब ये फार्मूला हमारे पास एक और बन गया। हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 2 के टेबल पे डिवाइड किया। लेकिन इसको देखें, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? ये 3 पे फिर डिवाइड हो सकते हैं। अब 3 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 से क्या करेगा? कट जाएगा, क्या बचेगा? C। 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 2 आर 6, 6 कट जाएगा, क्या आएगा? 2। H के साथ हम 2 लिख देंगे। और इसको 3 पे जब करेंगे तो 3 से कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ O। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फार्मूला हमारे पास C6H12O6 है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ये रहा फार्मूला, सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इट मीन्स कि ये हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं बता रहा, ये हमें बता रहा है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स या टोटल नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के इस कंपाउंड के अंदर कितने हैं। तो हम क्या कहेंगे? ये कौन सा फार्मूला है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन अगर हमारे पास फार्मूला आ जाए ग्लूकोज का, ये हमारे पास ग्लूकोज है और इसका फार्मूला लिखा हुआ है CH2O। तो अब देखें, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हमें दे रहा है। कार्बन कितने हैं इसमें? 1, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन कितने हैं? 1। 1:2:1। तो अब ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो दे रहा है, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो हम क्या कहेंगे? ये कौन सा फार्मूला है? एम्पिरिकल फार्मूला। ये तो था छोटा सा इंट्रोडक्शन कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और एम्पिरिकल फार्मूला। अब हम चलते हैं कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.1 की तरफ, जिसमें हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं और उसमें हमने क्या लिखना है? एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है। अब देखें जी, इसका आंसर लिखना है। तो आंसर लिखने के लिए हमने क्या करना है? सबसे पहले ये देखना है कि इस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट हमें दिए गए हैं वो कौन से हैं। एलिमेंट हमारे पास कौन से हैं जी? कार्बन है और हाइड्रोजन है, और जिस तरतीब से एलिमेंट दिए हुए हैं इसी तरतीब से हमने लिखना है।
यानी अब जब हम सिंबल लिखेंगे तो पहले किसकी लिखेंगे, कार्बन की, और पिछली किसकी, हाइड्रोजन की, और लेफ्ट साइड से हम प्रोसीड करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास रेशियोज़ क्या है। देखें, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट ए, इसमें हमारे पास आ गई है 1:4। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये, चूँकि हमने एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है, तो हमने ये देखना है कि इस रेशियो को हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किसी नंबर पर डिवाइड कर सकते हैं या नहीं। तो 1:4 ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, किसी नंबर पर डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 4 तो डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन 1 मज़ीद हम किसी नंबर पर डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। अब हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंबल्स लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है जी हमारे पास, कार्बन, तो हम कार्बन की सिंबल लिखेंगे। कार्बन की सिंबल क्या होती है, सी। उसके बाद हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन की सिंबल क्या होती है, एच। अब पहले कौन सा नंबर है, 1, और 1 जो एटम पहले लिखा हुआ है, ये पहला नंबर उस एटम के नंबर को इंडिकेट कर रहा है। तो इसका मतलब बस 1 जो है ये किसके लिए, कार्बन के लिए, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे, 1 बॉटम पे नीचे लिखेंगे एज ए सबस्क्रिप्ट। और हाइड्रोजन के लिए नंबर क्या है, 4, तो हाइड्रोजन के नीचे बॉटम पे क्या लिखेंगे, 4। अब 1 आमतौर पर हम नहीं लिखते, क्योंकि किसी के पास कोई नंबर नीचे नहीं लिखा होता, तो हमें पता होता है कि इसके साथ नंबर 1 है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करके इधर लिख देते हैं CH4। तो ये हमारे पास आ गया 1:4 के मुताबिक एम्पिरिकल फार्मूला। इधर हम लिख देते हैं, ये क्या है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। अब हम चलते हैं आगे जी, पार्ट 2 है जी। पार्ट 2 में हमारे पास रेशो क्या है, 2:6। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने ये देखना है कि हम इन नंबर्स को मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं। तो इन नंबर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये किस पर डिवाइड हो सकते हैं, 2 के टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं। आप देखें, जब 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ये देखें 2 को हमने 2 पे डिवाइड करना, 2 1s are 2। आंसर क्या है हमारे पास, 1। 2 पे डिवाइड करने से ये इधर आ जाएगा 1। इसी तरह जब 6 को डिवाइड करेंगे 2 पे, तो टेबल पढ़ेंगे 2 का 6 तक, 2 3s are 6। 6 में 6 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। आंसर हमारा क्या आ गया, 3। तो 6 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। अब ये रेशो सिंप्लीफाइड हो गया, मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिख लेंगे। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, देखें, सबसे पहले हमने किसकी सिंबल लिखनी है, कार्बन की, उसके बाद हाइड्रोजन की। कार्बन कितने इसमें, जो फर्स्ट नंबर है वो कार्बन को इंडिकेट कर रहा है, और सेकंड नंबर हाइड्रोजन के एटम को इंडिकेट कर रहा है, उनकी तादाद को। तो सिंप्लीफाइड रेशियो के मुताबिक हमने लिखना है, क्योंकि हमने एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है। तो सी कितना हो जाएगा, 1, और हाइड्रोजन 3। तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन गया इस कंपाउंड का, इस रेशियो के मुताबिक CH3। अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट में देखें 2:2 है, इसको भी सिंप्लीफाई रेशियो को किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इस रेशियो को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये किस पर डिवाइड हो सकता है, यस 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है। 2 को 2 पे करेंगे तो क्या आएगा, 1। 2 को 2 पे करेंगे क्या आएगा, 1। अब हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिख लेंगे। बहुत आसान है, और इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं, इसलिए ध्यान से आपने समझना है इनको। थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अब एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है, तो पहले सिंबल किसकी लिखेंगे जी, कार्बन की, उसके बाद हाइड्रोजन की। दोनों 1 1 है, तो 1 और 1 लिख दें, और उसके बाद हम इसको फाइनल फॉर्म के अंदर लिख देंगे। ये तो ये हमारे पास आ गया इस रेशियो के मुताबिक एम्पिरिकल फार्मूला कंपाउंड का। चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो चौथे पार्ट में हमारे पास रेशियो दी हुई है 6:6। हम देखते हैं इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। 6 के टेबल पे दोनों डिवाइड हो जाएंगे। 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा, 1। 6 को 6 पे करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब हमारे पास ये सिंप्लीफाइड रेशियो आ गई है। अब हमने एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है। तो एम्पिरिकल फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एटम्स की सिंबल लिखेंगे जो क्वेश्चन में एलिमेंट हमें दिए हुए हैं। कार्बन और हाइड्रोजन है, पहले किसका नाम आया, कार्बन का, तो पहले हम सिंबल लिखेंगे कार्बन की। उसके बाद किसकी सिंबल लिखेंगे, हाइड्रोजन की। दोनों की सिंपलेस्ट रेशो क्या है, ये 1:1। इसका एटम भी 1 है और इसका भी 1। तो ये हमारे पास आ गया जी। 1 आमतौर पर हम नहीं लिखते। तो ये हमारे पास आ गया एम्पिरिकल फार्मूला इस कंपाउंड का।
तो ये है कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.1, जिसमें हमारे पास रेशियोज़ दी हुई हैं एटम्स की और उसके मुताबिक हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला लिख सकते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना है, रेशियो इससे के अलावा भी कोई आ सकती हैं। आपने उन रेशियो को सबसे पहले देखना है कि हम मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं किसी नंबर पे या नहीं। अगर डिवाइड कर सकते हैं तो आपने इनको डिवाइड करना है और उस नंबर से डिवाइड करना है कि मज़ीद वो रेशियो के जो नंबर हैं वो आगे डिवाइड ना हो, तो वो हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ जाएगी और उसके मुताबिक हम एम्पिरिकल फार्मूला लिख देंगे। अब पहले सिंबल किसकी लिखेंगे और पहला नंबर किस एटम का होगा, जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। देखें क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले किसका नाम था, कार्बन का। तो हमने जब फार्मूला लिखा तो पहले किसकी सिंबल लिखी, कार्बन की सिंबल लिखी। और रेशियो में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एटम, कौन सा नंबर किस एलिमेंट के एटम को इंडिकेट कर रहा है। तो जो एटम पहले लिखा हुआ है लेफ्ट साइड से हमने देखना है जो नंबर पहले है वो पहले एटम को इंडिकेट कर रहा है। अगर कार्बन लिखा हुआ है तो ये नंबर कार्बन का है, अगर ऑक्सीजन लिखा हुआ है तो ये नंबर ऑक्सीजन का है। अब हम चलते हैं जी कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.2। इसमें हमने एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज लिखने हैं। स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एस्पिरिन एक टैबलेट है जो हम यूज़ करते हैं माइल्ड पेन किलर के तौर पर, यानी अगर हमारी बॉडी में कोई दर्द है, सर दर्द है तो उसको रिलीव करने के लिए। अब इसके अंदर वो हमें इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है वो क्या है कि इसमें 9 कार्बन एटम्स हैं, 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं कंपाउंड के अंदर। तो हमने इनका एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अब सबसे पहले देखें कि तरतीब क्या है। सबसे पहले किसका नाम आया, कार्बन का, उसके बाद हाइड्रोजन का और उसके बाद ऑक्सीजन का। तो इसी तरतीब से हमने एटम्स को लिखना है। लेकिन सबसे पहले हम गिवन इन्फॉर्मेशन को नोट करेंगे। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है जी, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, कितने हैं जी, वो कह रहे हैं 9 हैं जी, लिख लेंगे हम। इस तरह नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये कितने हैं, 8 हैं क्वेश्चन के अंदर, ये देखें। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं और वो कितने हैं जी, 4 हैं। तो ये तो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन आ गई जो क्वेश्चन में दी हुई है। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की तादाद हमने लिख ली। फाइंड हमने क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। क्वेश्चन में उसने पहले क्या लिखा है, एम्पिरिकल फार्मूला। तो याद रखेंगे ये जो हमारे पास रेशियो आई है, नंबर ऑफ एटम्स आए हैं, ये स्टेटमेंट ये बता रही है कि इस कंपाउंड के अंदर ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं। अगर ये सिंपलेस्ट नंबर्स होते तो क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में कहीं मेंशन होता है कि एस्पिरिन इज ए कंपाउंड इन विच एटम्स आर प्रेजेंट इन द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो एज, फिर उसके आगे लिखा होता है कि इतने कार्बन है, इतने हाइड्रोजन, इतने ऑक्सीजन। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का कहीं कोई जिक्र नहीं है क्वेश्चन के अंदर। इसका मतलब ये है कि ये जो एटम्स की तादाद बताई जा रही है ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं उस कंपाउंड के अंदर, हर एलिमेंट के। टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं हर एलिमेंट के इस गिवन कंपाउंड एस्पिरिन के अंदर। तो जब ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम हमें बता रहा है क्वेश्चन, तो फिर ये कौन सा फार्मूला निकलेगा, इन नंबर्स के मुताबिक मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे इनका। तो देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत आसान है, सिंपल क्वेश्चन है और बोर्ड में आ भी सकते हैं। ऑफ एस्पिरिन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एटम्स को जिस तरतीब से क्वेश्चन में दिया हुआ है इसी तरतीब से हम लिखेंगे। और लेफ़्ट साइड से, ये लेफ़्ट साइड है, तो सबसे पहले कार्बन है तो कार्बन को लिखेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को लिखेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, जो नंबर ऑफ़ एटम्स दिए हुए हैं वो हर एटम की बॉटम पे एज ए सब स्क्रिप्ट लिखेंगे। देखें कार्बन एटम 9 है तो कार्बन की बॉटम पे क्या लिख देंगे, 9। हाइड्रोजन एटम 8 है तो हाइड्रोजन की बॉटम क्या लिख देंगे, 8। और ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन के नीचे क्या लिख देंगे, 4। तो ये हमारे पास फार्मूला मॉलिक्यूलर है। क्यों हमने इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला का नाम दिया, क्योंकि ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स बता रहा है कि एस्पिरिन के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ़ कार्बन इतने हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम इतने हैं और एक्चुअल नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम इतने हैं। और जो एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम हमें बताता है उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। अब हम लिखेंगे इसका एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एस्पिरिन। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या ये किसी नंबर पे डिवाइड हो सकता है या नहीं। अगर ये किसी नंबर पे डिवाइड हो सकता है, मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हम उस नंबर से डिवाइड करेंगे और जो रेशियो आएगी सिंपलेस्ट उसके मुताबिक हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला लिख लेंगे। लेकिन ये ज़रूरी है कि जिस नंबर से हम डिवाइड करें सारे एटम्स उस पर डिवाइड हो जाएँ। अब देखें 4 2 पे डिवाइड हो सकता है लेकिन 9 नहीं हो सकता।
9 3 पे डिवाइड हो सकता है लेकिन 8 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये जो नंबर्स हैं हमारे पास, ये किसी एक कॉमन नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकते, यानी कि ऐसा नंबर जिससे ये सारे नंबर डिवाइड हो जाएं पॉसिबल नहीं है। 9 3 पे डिवाइड होगा ये नहीं होंगे, ये 2 पे डिवाइड होंगे, 9 2 पे डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इन नंबर्स को। तो ये रेशो जो हमारे पास ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड रेशो है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है। तो इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला भी क्या होगा, यही होगा। क्यों यही होगा, इसलिए कि इस रेशो को हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन नंबर को मज़ीद डिवाइड कर सके। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी क्या होगा, यही होगा C9H8O4, एस्पिरिन का एम्पिरिकल फार्मूला। नेक्स्ट चलते हैं हम जी, इसका अगला पार्ट कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज का 6.2 का क्वेश्चन है हमारे पास। विनेगर है, विनेगर किसे कहते हैं, सिरके को कहते हैं। इसके अंदर 5% एसिटिक एसिड होता है और इसके अंदर भी एटम्स की तादाद बताई गई है। 2 कार्बन एटम्स हैं, 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 2 ऑक्सीजन एटम है। और इसका भी हमने क्या लिखना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है और एम्पिरिकल फार्मूला। वो तो क्वेश्चन के अंदर जैसे कि क्लियर है कि ये जो नंबर हमें बताए जा रहे हैं एसिटिक एसिड के अंदर या विनेगर के अंदर, ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है। और जो फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स देगा उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले हम इनकी तादाद लिखेंगे, वो गिवन इन्फॉर्मेशन नोट करेंगे क्वेश्चन के अंदर। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ये भी 2 हैं। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ये 4 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4 है, ये देखें। इट कंटेन्स 2 कार्बन एटम्स, 4 हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम 2 है, ये आ गए। अब हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले इनका कौन सा फार्मूला लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ विनेगर। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले सिंबल्स लिखनी है एलिमेंट्स की, और तरतीब के साथ जो नाम पहले आया एलिमेंट का उसके सिंबल पहले लिखेंगे। पहले कार्बन है तो कार्बन लिखेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन है हाइड्रोजन लिखेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन आई है ऑक्सीजन की सिंबल लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, नंबर्स लिखने हैं जो हमें नंबर ऑफ एटम क्वेश्चन के अंदर बताए गए हैं। कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन भी 2 है। तो ये देखें, ये फार्मूला हमें क्या बता रहा है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम क्या लिखेंगे, इसका एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला के लिए हमने देखना है कि हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ विनेगर, तो देखें C2H4O2, तो ये किसी नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं तीनों नंबर, यस हो सकते हैं। किस नंबर पे, 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं। 2 पे तीनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। अब देखें 2 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 1s आर 2, 2 से कट जाएगा, क्या बचेगा 1, और 1 आमतौर पर हम नहीं लिखते, C लिख देंगे। 4 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 2s आर 4, H कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और O को भी जब 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 2 से क्या करेगा, कट जाएगा, 1 बचेगा, और 1 आमतौर पर हम नहीं लिखते। तो एम्पिरिकल फार्मूला विनेगर का आ गया CH2O। आगे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है कि कैफीन एक कंपाउंड है जिसका फार्मूला C8H10N4O2 है, और ये टी के अंदर और काफ़ी के अंदर कंपाउंड मौजूद होता है। हमने क्या लिखना है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है। अब गिवन इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है जी, हमने देखना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये चूंकि कैफीन का फार्मूला जो इन ब्रैकेट्स दिया हुआ है ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। क्यों मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स दे रहा है कैफीन के अंदर। तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला नोट कर लेंगे, C8H10N4O2। फाइंड हमने क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला करना है। तो एम्पिरिकल फार्मूला के लिए हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है इनके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, क्या ये सारे एटम्स के जो नंबर नीचे बॉटम पे लिखे हुए हैं क्या ये किसी नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं या नहीं। अगर ये किसी नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी ऐसे नंबर पे डिवाइड करते हैं कि किसी और नंबर पे वो मज़ीद डिवाइड नहीं होते, तो फिर हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आ सकती है।
और एम्पिरिकल फार्मूला वो होता है जो हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देता है। तो ये देखें, ये सारे नंबर 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। 8 भी 2 पे डिवाइड हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 2 भी। तो 2 भी हम डिवाइड कर लेंगे तो फिर हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ जाएगी, उसके मुताबिक उसका एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। तो देखें, सी 8 है, 8 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ार 8, 4 आ जाएगा। एच कितने हैं, 10, 10 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 5 ज़ार 10, 5 आ जाएगा। एन कितने हैं, 4, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ार 4। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 से कट जाएगा, 1 बचेगा और 1 आमतौर पर हम नहीं लिखते। तो ये आ गया हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला किसका, कैफीन का। तो ये हमारे पास कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2, जिसमें आपने देखा कि अगर हमारे पास रेशियो हैं तो हम उसके मुताबिक उनका एम्पिरिकल फार्मूला लिख सकते हैं, और अगर हमारे पास मुख्तलिफ एटम्स के अंदर, मुख्तलिफ कंपाउंड्स के अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स गिवन हैं और मालिकुलर फार्मूला हमारे पास मौजूद है, तो उससे हम एम्पिरिकल फार्मूला भी आसानी के साथ लिख सकते हैं बाय डिवाइडिंग अ सूटेबल नंबर। अल्लाह हाफिज़।